हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं की जो बेसिक डिटेल है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारी छोटी से छोटी जानकारी को भी यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं डिटेल पर। तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 में भारत में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 में। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को एक नई दिशा देने के लिए इसको 2015 में समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हो रही है? 1 जनवरी 2015। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, यानी कि इसके जन्मदाता कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ, जो अब रूस है, से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी या किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुलजारी लाल नंदा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दी जाती थी, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एनडीसी का यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन था। अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक 5 वर्ष तक चली। इसको हेरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित पेश किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 सॉरी, ये भी 5 वर्ष तक चली। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच, ये भी 5 वर्ष चली, परंतु ये विफल हो जाती है। इसकी विफलता के कारण होते हैं कि भारत चीन का युद्ध हो जाता है, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और उसके बाद पूरे देश में एक अभूतपूर्व सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण ये विफल हो जाती है। और इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर रखा गया था, जो कि विफल साबित होती है यहाँ पर। उसके विफलता के बाद 3 साल का अवकाश रखा जाता है, जिसमें हर 1 साल की योजना को लागू किया जाता है। प्रत्येक साल एक साल की योजनाओं को लागू किया जाता है। 3 वर्ष तक ये अवकाश रहता है। उसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से 1974 के बीच आती है और ये गॉडगिल सूत्र मॉडल पर आधारित होती है। ठीक है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच आती है। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम को इंक्लूड किया गया था पहले बार, और ये पहली ऐसी योजना है जो 4 साल तक चली थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 साल का अवकाश आ जाता है, तो 2 साल तक फिर से इसको रोक दिया जाता है और फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से स्टार्ट की जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चलती है। उसमें शिवरमन समिति के परामर्श से आपका नाबार्ड की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर योजना अवकाश की बात कीजिए तो पहला 3 साल तक था 1966 से 1969 तक, दूसरा 1978 से 1980 तक 2 वर्ष का, और तीसरा भी योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच। तो तीसरा अवकाश भी दोस्तों 2 वर्ष का हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अगली योजना 8वीं आती है। 8वीं योजना का कार्यकाल 1992 से 1997। इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया जाता है, जो इसकी फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। ठीक। बस उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच, ये 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच आती है। इसमें लक्ष्य रखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को
दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच आती है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पारित होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये 2009 में इसको पारित किया जाता है और लागू 2010 में होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 2017 तक रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो ये सारी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल हो गया। और दोस्तों योजना अवकाश के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 3 योजना अवकाश थे, एक 3 साल का, एक 2 साल का, एक ये भी 2 साल का, यानी कि पहला 3 साल का, बाकी 2-2 साल के। अगर इसको याद करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 3 योजनाएं लगातार 5-5 साल की आई थी तो 555। इसके बाद योजना अवकाश हो जाता तो 0। उसके बाद एक 5 साल की योजना, एक 4 साल की योजना, उसके बाद 0। फिर 5-5 साल की 2 योजना, फिर अवकाश आ जाता है। फिर उसके बाद 5 योजनाएं 5-5 साल की। तो इसको इस तरीके से याद करते हैं, 555, 054, 055 और 0 5 बार 5। 555, 054, 055, 0 5 बार 5। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन सी योजना कितने साल तक रही और कहाँ कहाँ पर योजना अवकाश आया। तो याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना काल में बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना और व्यास परियोजना आदि परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT को स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। और इस योजना का जो विकास दर लक्ष्य रखी गई थी वो 2.1 रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति हमें हुई थी 3.6, यानी कि ये योजना सफल रही थी। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसी महान लोबिस मॉडल, और प्राथमिकता किसको दी गई? भारी उद्योग व खनिज को। इस परियोजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र, जो सोवियत संघ की सहायता से, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा राउरकेला में जो है वो जर्मनी की सहायता से, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य सभी के इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पर। इस योजना के अंतर्गत प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम हरित क्रांति जो है किस परियोजना के अंतर्गत आई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई। तो दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट और लगाया गया था जो झारखंड में, और इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी भारत में। इस योजना को सबसे असफल योजना माना गया है। तो सबसे असफल क्यों हो जाती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और अभूतपूर्व सूखा 1966 में। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा असफल योजना मानी जाती है। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन प्राप्ति होती है 2.8 की। तो इसको बहुत सबसे असफल परियोजना या पंचवर्षीय योजना माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के बाद के कारण 3 वर्ष का प्रथम योजना अवकाश घोषित किया जाता है, जो 1966 से 1969 तक चलता है। इसमें प्रत्येक वर्ष में एक साल की योजनाओं को चलाया जाता है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आती हैं, जिस प्रकार से देख सकते हैं आप 1966 से 1967, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच 3 योजनाओं को साल दर साल चलाया जाता है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974, ये भी 5 वर्ष तक चली। इसे गॉडगिल सूत्र मॉडल पर प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में गति प्रदान करना। तो इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसको याद रखिए, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति करना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त 1969, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और किस पंचवर्षीय योजना के? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। और इसमें विकास दर
की जो लक्ष्य है वो 5.7 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 3.3 हमको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों अगर बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक 4 वर्ष तक चली। ठीक, एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 वर्ष चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। इसी योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता एमएनपी भी चलाया गया और जिसको डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना को खारिज करके मोरारजी देसाई ने सरकार ने 1978 में अनवरत योजना चलाई, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, और ये 2 वर्ष तक चला था। योजना अवकाश आ जाता है उसके बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद एक 2 वर्ष का अवकाश फिर से आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी योजना अवकाश 2 वर्ष तक यानी कि 1978 से 1980 तक चला, जिसको इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा खारिज करके छठी पंचवर्षीय योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। ये 2 वर्ष तक अनवरत योजना चलती है, उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार आ जाती है और वो पुनः छठी पंचवर्षीय योजना को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इसके अंतर्गत शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी जाती है। जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और शिवरमन समिति। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1952 नाबार्ड, छठी पंचवर्षीय योजना और शिवरमन समिति। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी योजना में चलाया जाता है। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पर। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसका लक्ष्य 5% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.01%। तो ये सफल परियोजना या पंचवर्षीय योजना मानी गई। इस योजना को राजीव गांधी के काल में चलाया गया था, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। इस योजना के अंतर्गत लकड़वाल समिति ने पहली बार गरीबी की माप को परिभाषित किया था। तो गरीबी की माप को पहली बार किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? लकड़वाल समिति के द्वारा। और किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी के कार्यकाल में। और परियोजना या पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इस योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद तीसरा योजना अवकाश आ जाता है, ये भी 2 वर्ष का होता है। तो भारत में तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 तक 2 वर्ष तक चला। 1990 से 1992 के काल के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो उस समय भारत जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ठीक, आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1992 से 1997 तक चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1983 की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1983 की शुरुआत की गई। इसी योजना के दौरान एलपीजी रिफॉर्म जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एलपीजी फॉर रिफॉर्म्स को कब अपनाया गया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतें और नगर पालिकाओं को भी शामिल करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ये इसका कार्यकाल क्या था? 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। इस योजना के दौरान 50 वर्ष पूरे हो गए थे और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो दोस्तों इसमें जो लक्ष्य प्राप्ति थी वो 6.5 थी और प्राप्ति कितनी रखा गया था? 6.5 और प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.4। ठीक, नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो दोस्तों इसका लक्ष्य रखा गया था 8% का और
प्राप्ति हुई थी 7.5% की। तो इसको भी सफल परियोजना या पंचवर्षीय योजना माना गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। इस योजना की रूपरेखा सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो सी रंगराजन के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम व समावेशी विकास था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बार बार आपसे पूछा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया था जो 2010 में लागू हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2009 में आया और 2010 में लागू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कई परियोजनाएं या योजनाएं चलाई गईं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 और राजीव गांधी आवास योजना 2011। तो ये सारी परियोजनाएं या योजनाएं इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की और अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रस्तावित था। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा गया कई बार, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया और इसको समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इन डिटेल्स के आधार पर हम लोग यहाँ पर MCQ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित विकास था। ये किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आंसर हो जाएगा इसका हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि हो जाएगी दोस्तों 1951 से 1956। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना अभी हम लोग पढ़ के हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि IIT की स्थापना किस परियोजना के काल में हुई थी? तो ये पहली परियोजना के काल में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और राष्ट्रीय आय को 25% बढ़ाना। तो ये तीनों इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सारे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस योजना के दौरान हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी परियोजना के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, किस योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना की गई? तो सोवियत संघ के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति को चलाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, तीसरी अर्थव्यवस्था की असफलता का मुख्य कारण क्या थे? तो भारत चीन युद्ध, बिल्कुल सही है। भारत पाक युद्ध 1965, ये भी सही है। अभूतपूर्व सूखा 1966, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी
जो कारक थे वो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस योजना के दौरान तत्कालीन सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी? तो किस योजना के दौरान हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ये घोषणा करनी पड़ी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा चौथी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन में चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल सूत्र मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी योजना के दौरान किया गया। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया है? क्या तो ये हो जाएगा आंसर हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1974 से 78। ये 4 वर्ष तक चली थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था और गरीबी उन्मूलन से इसको याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। नेक्स्ट, तो दोस्तों दूसरे योजना अवकाश का कार्यकाल का क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 से 80। सेकंड राइट आंसर। दूसरे योजना अवकाश के दौरान किन की सरकार थी? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई की सरकार थी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। किस पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर दोस्तों ये। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। तो ये किस परियोजना में चलाया गया? तो ये भी छठी परियोजना में पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। 27 नंबर क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 से 85 तक, यानी कि 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा सातवीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया। नेक्स्ट, पहली बार लकड़वाल समिति द्वारा पहली बार गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी की माप को मापा गया। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवीं, ये भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया गया। तीसरे योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 90 से 92, 2 वर्ष तक। किस योजना के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ये कार्यान्वित हुई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1997 से 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। नेक्स्ट, 11वीं परियोजना का पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यहाँ पर हो जाएगा 2002 से 2012, सेकेंड ऑप्शन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तीव्रता एवं समावेशी विकास। तीव्रता एवं समावेशी विकास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आया था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, राजीव आवास योजना। तो ये सारी योजनाएं हो जाएंगी किस योजना के पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित या प्रारंभ किया गया था। 42 क्वेश्चन नंबर पर 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा 2012 से 2017। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे इस पर पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको यहाँ पर अलग से इंक्लूड किया गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो के बाद आपको शायद ही आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।